सर्वेश्वर श्री रघुनाथ वेद विद्यालय आबू पर्वत में एक गुफा में यह शिविर आयोजित है। देखें। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। ओम सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये। आज इस माउंट आबू पर्वत पर इन विशाल पर्वतों के बीच नक्की सरोवर के निकट सर्वेश्वर श्री रघुनाथ मंदिर की इस पवित्र पावन गुफा के अंदर आप सभी का 7 दिवसीय वैदिक संस्कार प्रशिक्षण शिविर के इस प्रथम दिवस पर आज के शुभारंभ पर आप सभी का बड़े ही प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को बड़े ही प्रेम से सत्कार है, आप सभी का स्वागत है। यह प्रशिक्षण शिविर राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं सर्वेश्वर श्री रघुनाथ वेद विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आज आयोजित हो रहा है। इसका कारण है, हमारे यहाँ कहा गया है स्वाध्यायान मां प्रमदः। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है स्वाध्यायान मां प्रमदः। स्वाध्याय से कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और हम जो स्वाध्याय, आप सभी इस छात्र इस सर्वेश्वर श्री रघुनाथ विद्यालय में जो स्वाध्याय करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, यह वेद हमें मोक्ष प्रदान करता है। इसका अध्ययन करने से कई पाप नष्ट होते हैं, ऐसा कहा गया है। और यह जो वेद में जो मंत्र आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, वेद मंत्र कंठस्थ करते हैं, स्वर सहित मंत्र अध्ययन करते हैं, तो इन वेद मंत्रों का कहा किस प्रकार से प्रयोग करना है कि पूजा जहां पर हम करते हैं, जब भी कोई कर्मकांड अनुष्ठान करते हैं, तो वहां पर कैसे किन मंत्रों का प्रयोग करना है। और इसी के साथ साथ कर्मकांड केवल एक पूजा नहीं है कि एक सामने प्रतिमा रख दी और प्रतिमा को धूप दीप पंचोपचार षोडशोपचार इत्यादि जो उपचार करके हमने पूजन कर दिया, भगवान को प्रसन्न कर दिया। केवल देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, जो कर्मकांड है एक अध्यात्म मार्ग है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो सर्वोच्च पद है, वैकुंठ धाम है इत्यादि के प्राप्ति के लिए एक साधन है कर्मकांड, एक प्रकार का साधन है। तो उस साधन को आप सभी को उस साधन का ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, उस हेतु से इस शिविर का आयोजन किया गया है। आज के इस आयोजन में हम सभी के परम पूज्य श्री आचार्य श्री रामदास जी महाराज उपस्थित है। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। एवं वरिष्ठ हमारे पितामह कहिए, चाहे ऋषि मुनि कहे तो भी कोई वो नहीं है, आयु में सबसे अधिक है हमारे इस आश्रम में। और यहाँ पर सुना है कि यहाँ के सबसे लंबे समय से जो रह रहे हैं यहाँ पर और अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, यहाँ के हमारे इस सर्वेश्वर रघुनाथ ट्रस्ट के अधिकारी श्री राधाकृष्ण दास जी महाराज, डॉक्टर राधाकृष्ण दास जी महाराज, आपका हार्दिक स्वागत एवं आपके चरणों में वंदन। परम पूज्य श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज, आपका बड़े ही प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत एवं आपके चरणों में वंदन। हमारे यहाँ पर एक ऐसे संत है जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है। जहां तक मैंने सुना है लॉ में जो होता है, कौन सी पढ़ाई महाराज जी? एलएलबी की पढ़ाई महाराज जी ने की है। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे विद्वान संत के सानिध्य में हम रह रहे हैं और आज इस शिविर का आयोजन हुआ है। सर्वप्रथम मैं श्री गुरुदेव से
आग्रह करता हूँ कि वे आकर आदौ सबसे पहले सरस्वती माता का पूजन करें एवं दीप प्रज्वलन करके सरस्वत्याः पूजनम। जी ओम हरे ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रस्वायुश्च प्राणश्च मुखात्मकर्णीरजायत ओम भूदिपदे वरूपस्त्वं धर्मसाक्षी भवे यावत् पूजा समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो भव। ओम भूर्भुवः स्वः भगवत्यै श्री ज्वाला मालिन्यै नमः। श्री अभिनारायणाय की कृपा सरस्वती माता का विग्रह यहाँ उपस्थित है। कृपया माँ सरस्वती का ध्यान कर उनका आह्वान कर उनका पूजन करें। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। हाँ चंदनम जातम। ओम सेवंतिका बकुल चंबक पाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दमांजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वत्यै नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। धूप पतेरसोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वत्यै नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। गणेशाय च नमः। धूपं महाग्रापयामि। दीपः ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। दुर्गा देव्यै नमः। श्री गणेशाय च नमः। दीपं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्य जलेन सत्यं त्वरतेन परिषिञ्चामि। ओम तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षपदान्तोभ्यम् अर्पयामि हरिप्रियाम्। हमारी मुद्रा उत्तर दिखाई जाता है। जी मुद्रा दिखाइए जी। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा सब करना है। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम परब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि। पुनः सत्यं त्वरतेन परिषिञ्चामि कमलमुद्रया श्रद्धया। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। परब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगोषेष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्।
ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यै नमः सरस्वत्यै नमः श्री महादेव्यै नमः दुर्गायै नमः श्री गणेशाय च नमः नैवेद्यं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि ओम भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वत्यै नमः श्री दुर्गा देव्यै च नमः दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि मंत्र पुष्पांजलि रवि पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोत्थवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहतां परमेश्वरी ओम भूर्भुवः स्वः भगवत्यै सरस्वत्यै नमः चरणकमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। गुरुदेव से आग्रह करता हूँ। बाल वाहिनी यहाँ पर है, बाल वाहिनी की बच्चियां हैं, बच्चे भी हैं, कोई बच्चे बाहर हो, हम उधर बैठे हैं छोटे छोटे। ये 4 1 5 पंचकम न स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। 5 का महत्व हमारे यहाँ बहुत अधिक है। यह शरीर जो अपना है ये भी 5 तत्वों से बना है। और एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकम न स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। अहल्या शब्द है, अहल्या, अहिल्या जो बोलते हैं गलत है। हल्या कहते हैं छिद्र को, दोष को। नास्ति हल्या माने दोषः यस्याम सा अहल्या, जिसमें दोष ना हो। अहल्या शब्द है, उसका अपभ्रंश अहिल्या है। तारा, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी। अब पंचकम न स्मरे नित्यम महापातकनाशनम, इसको लोग पंचकन्या भी कहते हैं। पंचकन्या ठीक नहीं है, तो कन्या नहीं है, सब शादीशुदा हैं, बाल बच्चे वाले हैं, तो कन्या। पंचकम इन 5 का जो समूह है, अहल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती, द्रौपदी, ना स्मरेत, पंचकम ना को पंचकन्या कर दिया। पंचकम माने इन 5 को, ना माने मनुष्य, ना नरो नरह रूप चलता है। पंचकम ना स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। तो अहल्या, कुंती, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी, ये जो 5 हमारे यहाँ के पूज्य वंदनीय जो हैं देवियां, उनके रूप में 5 है। देखो 2 2 4 1 5। अब ये बाल वाहिनी की बच्चियां हैं रघुनाथ मंदिर के। अब ये कुछ सुनाएंगी ना। इसका नाम नायरा है, ये बाल वाहिनी में मेरी कमांडो है, हो ना? मैं कमांडो हूँ। क्या काम है आपका? रक्षा करना। रक्षा करना किसकी? आपके पूरे मंदिर के, पूरे बाल वाहिनी के, पूरे भारत, पूरे भारत की। बैठ जाओ, अब ये कुछ सुनाएंगे। चलो आरंभ करें। कन्या है। कुंदेन्दु या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा भवतु सरस्वती भगवती सरस्वती वंदना जो है, रघुनाथ वेद विद्यालय के छात्र
और इन बच्चियों ने समवेत होकर के एक साथ किया। अब इसके बाद यहाँ महाराज जी कन्याएं हैं, तो इन्हें वैदिक संस्कार किस प्रकार से? विद्यालय के आचार्य हैं, उनके उनके क्या नेतृत्व में अक्षय शर्मा जी, अक्षय आचार्य शर्मा जी और हमारे सर्वेश्वर दास जी महाराज की उपस्थिति में, और ये योगिता जी जो बच्चों को संभालती हैं इनके, और ये बाल वाहिनी में जो प्रमुख हैं। तो ये अभी जो आपका ये वेद शिविर चल रहा है, इसके अंदर मैं तो आप लोगों को नहीं, बच्चों को मैं संबोधित करूंगा महाराज जी। ये जो शिविर महाराज जी ने आयोजित किया है, ये शिविर इसीलिए है कि इससे आप लोग जो कमी है, जो इसके अंदर होना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से समझदारी से उसको इनके नेतृत्व में, इनसे मार्गदर्शन में उसको आप लोग अध्ययन करें और उसका पालन करें। और जैसे महाराज जी ने बताया, संस्कार मंत्रों के द्वारा हर चीज करना है। संस्कृत के विषय में तो आप लोग ज्यादा, हमसे भी ज्यादा जानते हैं, हम तो संस्कृत जानते ही नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मैं ये कामना करता हूँ और आशीर्वाद अपने उम्र के हिसाब से आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग इसका पालन करें और आप लोग भविष्य में प्रयासरत रहें और सफलता प्राप्त करें। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए श्री रघुनाथ जी महाराज की। आज के 7 दिवसीय वैदिक संस्कार प्रशिक्षण शिविर के मुख्य परम पूजनीय आचार्य श्री सिया रामदास जी नैयायिक, जो कि वर्तमान में रघुनाथ मंदिर के पीठासीन पीठाधीश्वर आचार्य हैं। ये जगत गुरु आचार्य रामानंदाचार्य पीठ परम पूजनीय आचार्य श्री रामानंदाचार्य द्वारा स्थापित था। इस रघुनाथ सर्वेश्वर रघुनाथ जी मंदिर में आदिकाल से पूर्व आचार्यों द्वारा गौ सेवा, संत सेवा यथा स्थिति से चलती रही। वर्तमान में परम पूजनीय महाराज श्री का आगमन एक निमित्त से रघुनाथ मंदिर की जो व्यवस्था थी, जो कमी थी, जैसे संस्कृत विद्यालय की कल्पना महाराज जी का संकल्प भी है और पूर्वाचार्यों का भी संकल्प था, लेकिन किसी कारणवश उस समय पे संभव नहीं हुआ। गौ सेवा चलती थी, लेकिन गौ सेवा और बढ़ा के 10 गुनी बढ़ा के व्यापक रूप से चली और वर्तमान में अति सुंदर रूप से व्यवस्थित रघुनाथ वेद विद्यालय दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है एवं इस वेद विद्यालय के परम श्रद्धेय अक्षय जी आचार्य यहाँ अध्यापन का कार्य करवाते हैं, जिसका रिजल्ट हमने पाठोत्सव में देखा कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। और जितने भी विद्वान अतिथि आए थे, सारे लोग भूरी भूरी प्रशंसा करके यहाँ से गए। हमारे सामने एक बोर्ड लिखा है, न चोर हारो न राज हारो। इसका मतलब ये है, ये विद्या जो है न चोर चुरा सकता, ना राजा इसको किसी प्रकार से ले सकता, ना भाई बंधुओं में इसका बंटवारा हो सकता, और ना व्यय जितना करोगे उतना बढ़ेगा। तो विद्या धनम सबसे बड़ा धन है। इस चीज को महाराज जी प्राण प्रण से आगे बढ़ा रहे हैं। भविष्य में प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि आचार्य जी से, हमारे संस्कृत के जो आचार्य हैं अक्षय जी, प्रशिक्षण लें। अक्षय जी आचार्य से हम सब लें, और आचार्य जी से तो निरंतर 24 घंटे हम लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जीवन
में कभी पूरा जीवन विद्यार्थी के हिसाब से चलता है। कभी आज कुछ सीख गए, कल कोई दूसरी शिक्षा मिली। इस प्रकार सीखना की जिज्ञासा मृत्यु तक होना चाहिए। जब तक आदमी सीख ले उतना ही कम है। इसी प्रकार हमें पूर्व में बोलना था, जो हम महाराज जी के सामने न जबान फूटती न दिल के विचार स्फटित होते। महाराज जी से भी हमने कई बार कहा कि महाराज श्री आपके सम्मुख जब हम बैठते हैं सुसुप्ति अवस्था में चले जाते। क्यों होता है ये, क्यों होता है हमें भी नहीं मालूम, लेकिन होता है, ये बात सत्य है। तो जो बात पहले बोलना थी वो बाद में बोल रहे हैं। सुसुप्ति और समाधि बराबर है जी। तो व्रत उपस्थित हमारी देवी स्वरूपा बालिकाएं और देवता स्वरूपा बालक, और इस रघुनाथ मंदिर परिसर में जो अभिभावक स्थायी रूप से रह रहे हैं उनके प्रतिनिधि भी हैं, उनको भी प्रणाम। आदरणीय परम पूजनीय महाराज श्री की चरण रज मन मस्तिष्क में रखते हुए आचार्य अधिकारी जी परम पूजनीय राधा किशन दास जी महाराज को प्रणाम करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु। बताया, छात्रों को संबोधित किया कि छात्रों को जो है अपने अध्ययन काल में गुरुकुल में रह करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारे कहा गया है गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थो नोपलभ्यते, कि जो विद्या है वो गुरु की सेवा से प्राप्त होती है अथवा धन से प्राप्त होती है, लेकिन जो धन देकर के विद्या प्राप्त करते हैं वो फिर सफल नहीं होती है, फलीभूत नहीं होती है। तो गुरु की सेवा करनी चाहिए। और गुरुदेव ने स्त्रियों के लिए भी संस्कार के विषय में कहा। हमारे शास्त्र में महज एक किसी ग्रंथ में मुझे मिला था, कहा है कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः पति सेवा गुरु वासो गृहार्थोग्नि परिक्रिया। कहा गया है कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम की वे संस्कार है पाणी ग्रहण का। जी 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 यही तो यही जो पाणी ग्रहण जो संस्कार, यही स्त्रियों का एक वैदिक संस्कार कहा गया है। और इसी को उपनयन संस्कार भी स्त्रियों का यही कहा गया। जैसे द्विज जो है ब्राह्मण उपनयन पहनते हैं, जनेऊ संस्कार, जनेऊ जब होता है जनेऊ पहनते हैं, वैसे स्त्रियां जो विवाह के बाद मंगलसूत्र धारण करती है और सिंदूर इत्यादि धारण करती हैं। और कहा गया है कि पति सेवा गुरु वासो, कि जो गुरु जैसे छात्र गुरुकुल में जाकर के रहते हैं और गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करते हैं, वैसे ही स्त्री उपनयन संस्कार अर्थात वैदिक संस्कार जो पाणी ग्रहण संस्कार है स्त्रियों का, वो पाणी ग्रहण संस्कार होने के बाद गुरुकुल में जाती है। गुरुकुल अर्थात स्त्रियों का गुरुकुल कौन सा है, तो उसका ससुराल, उसके पति के घर जाती हैं और पति के घर जाकर ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, अपने पति की सेवा करती हैं और इस प्रकार से वहां भी ज्ञान प्राप्त करती हैं। और कहा गया है कि जैसे छात्र गुरुकुल में जाकर के गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करते हैं और फिर उसके बाद जो है हवन इत्यादि करते हैं, अग्निहोत्री ब्राह्मण कहलाते, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसी प्रकार जो स्त्री है वो गृहार्थोग्नि परिक्रिया अर्थात घर काज की जो कार्य है वो सभी करती है। घर में भोजन तरी बनाना है, चूल्हा है। हमारे जब हवन होता है, महाराज जी कहा गया जब हवन होता है तो हवन के लिए जो अग्नि चाहिए होती है, तो वह अग्नि एक जो स्त्री होती है, जो विवाहिक स्त्री होती है, वो अपने घर से चूल्हे से लेकर के आती है और उस अग्नि से फिर हवन की अग्नि की जाती है और उसका पूजन किया जाता है, क्योंकि चूल्हे की अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। जो वैदिक कार्य है, वैदिक कार्यों में चूल्हे की अग्नि का प्रयोग नहीं होता है। वहां पर जो है वेदों में वाक्य आया है, हिरण्यम निधाय चेतव्यम ना भूमौ नांतरिक्षे, आकाश में भूमि पर अग्नि का चयन नहीं होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, तो हिरण्यम निधाय चेतव्यम में वेद वाक्य है, स्वर्ण रख करके अग्नि का चयन होगा। चूल्हे की अग्नि स्मार्थ कर्म में आप ले सकते हो, मैंने आपको बताया कि हवन थोड़ा बहुत करना है जी जी, किंतु उसका प्रयोग वैदिक क्रियाकलाप के लिए नहीं है। जैसे हम लोगों को, जैसे आप देखिए कि स्त्री क्या करेगी कि आपने अग्निदान किया जी, अग्नि का आधान हो चुका जी, अब आप बाहर चले गए तो उस अग्नि को बुझने ना देना ये इनका कर्तव्य है, उस अग्नि की रक्षा करें।
जी। उसमें लकड़ी डालना कैसे क्या करना। और चूल्हे की अग्नि से हमारे यहाँ जो है जब अग्नि वहां भी प्रज्वलित करते हैं, जब अग्नि तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसका भी मंत्र है, पौराणिक मंत्र आप आएंगे वहनि चैतन्याय नमः, रंग वहनि चैतन्य, मतलब उसको भी। और मैं आपको बताऊं महाराज जी, वहां पर क्या नाम है, हैदराबाद में रेलवे स्टेशन के बीच में श्री मणिराम छावनी का एक आश्रम है, हनुमान जी का मंदिर, प्रभुदास जी महंत वहां पर हम लोग गए थे, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। तो वहां पर क्या हुआ कि अरण्य मंथन कर रहे थे, अग्नि प्रकट करने के लिए महाराज 3 घंटा बीत गया, आग नहीं प्रकट हुई। अग्नि जो प्रकट नहीं हुए, हम लोग छत पर बैठे थे, हमारे गुरु भाई थे पुजारी भजनदास जी महाराज, उनको कोटि कोटि नमन है। लोग आज बताए कि वहां प्रकट नहीं हो रहे हैं, आप लोग चलिए। तो हमको पुजारी कहते हम क्या करेंगे, अरे हमने कहा चलिए आप रोज आहुति डालते हैं तो आप अब कहे हमसे भी प्रकट नहीं हुए। तब हमने कहा आपकी प्रतिष्ठा हम नहीं जाने देंगे, हम तुरंत पकड़ लेंगे। वो आए और उन्होंने जो है महाराज वो लेकर के खींचना शुरू किया। जब देखा 3 मिनट हुआ होगा तो मैं देखा कि वो थक गए हैं, हमें अनुभव हुआ, बस तुरंत हमने ले लिया उसको। और जिस मंत्र से मैं अग्नि को प्रज्वलित करता रहा प्रतिदिन, उसी मंत्र का स्मरण करके मैंने खींचा। 3 या 4 बार मैंने खींचा और अग्नि प्रज्वलित हुई, धुआं निकला। वो लोग कहे रुक जाइए, तब तक मैं खींच दिया तो फुर्र से उसमें जो वो थी क्या नाम है रुई, वो जल गई। तो उसके बाद लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज आपके करने से इतना जल्दी क्यों प्रकट हुई। हमने कहा मैं प्रतिदिन अग्नि में आहुति डालता हूं महाराज, कभी नहीं छूटती, चाहे 12-1 बज जाए, कुछ भी हो जाए। और जिस मंत्र से हम अग्नि को चैतन्य करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, उस मंत्र का हमने प्रयोग किया है। दूसरी बात उनसे मैंने एक और कही, हमने कहा कि आप लोग अरण्य मंथन हो रहा है और आप पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर भी जब सरस्वती जी का होने लगा तो वो कौन बोले थे, कस्तूरी तिलकम शुरू कर दिया था, लेकिन आचार्य जी सब संभल गए। वहां कस्तूरी तिलकम की जरूरत नहीं है, वहां तो सरस्वती जी का मंत्र होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या सबसे बड़ी आशा, ध्यान देकर सुनना बच्चों, किसी की पूजा करते हैं, किसी की भी, तो स्तुति जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, यही करते हैं ना, क्यों सुने हो ना, जय जगदीश हरे भगवान विष्णु का जहां पर हो आरती वहां पर करिए, जहां शंकर जी की आरती वहां भी जय जगदीश हरे, गणेश जी की आरती वहां भी जय जगदीश है। ये क्या मतलब है, जो देवता है उसकी स्तुति होती है। पूजन आपने भगवान राम का किया तो वहां जय जगदीश भगवान राम का बोलो, वहां पर जय जगदीश हरे चल सकता है, हरि शब्द हरि है। शंकर जी की कर तो वहां जय जगदीश हरे की क्या जरूरत है, वहां शंकर भगवान की। मतलब जिस देवता का प्रकरण हो, पूजन हो, उसी देवता से संबद्ध मंत्र होना चाहिए। इसको कहते हैं कर्म कांड, ये होना चाहिए। तो अपने अज्ञाधान, मैंने कहा कि जैसे आपको करना है घर में भूगोल की आहुति देनी है तो आप चूल्हे की आग से दे दो, किंतु यदि आपको ज्ञान है तो आप चूल्हे की आग न ला करके आप कपूर से अग्नि को मंत्र के सहित प्रज्वलित कीजिए, अग्निदेव का आवाहन कीजिए। अच्छा, चूल्हे की आग में अग्निदेव का आवाहन तो करना पड़ेगा कि नहीं करेंगे जी, करते हैं। हाँ, तो अग्निदेव का आवाहन हुआ उसमें, अब वो चूल्हे की आग नहीं रह गई, नहीं रहेगी, अब जब अग्निदेव आ गए संस्कार कर दिया, हाँ तब संस्कार हो गया। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अज्ञाधान यदि हमने नहीं किया है तो हम वैदिक कर्म को करने के अधिकारी नहीं है। अब वैसे अपना आजकल तो सब लोग कर रहे हैं, हमने देखा है यज्ञों में महाराज जो नहाते नहीं रोज उनको यजमान बना देते हैं। हमने पूछा इनको क्यों बनाया, कि 51,000 रुपया दक्षिणा का संकल्प लिया है। ये हमारे धर्म कार्य को नष्ट करते जा रहा है, हमें योग्य को बनाना चाहिए। अच्छा, आप ये प्रश्न हो कि क्या बोलते हैं वो पैसा कैसे आएगा। अब जब तुम्हें धर्म पर विश्वास नहीं है, वेद मंत्रों पर विश्वास नहीं, यज्ञ भगवान पर विश्वास नहीं, सरस्वती जी पर विश्वास नहीं, तो जा क्या बोलते हैं भूचल खाने से पैसा लो, तुम्हें धर्म करने क्या जरूरत है। महाराज जी हम लोग वो 60 करीब 90,000 का छोड़कर आए थे ना,
केवल वो व्यक्ति शराब पीता था, पता चल गया, हम लोग छोड़ के चल दिए। हमने कहा तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पिएंगे। महाराज ने कहा पाटोत्सव में, और उसके बाद 5 लाख के लगभग भंडारे का खर्चा उठाया गीता बहन ने। हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म को आप पकड़े रहिए, तो धर्म के जहां धर्म है, ये तो धर्मस्ततो जया, वहां पर विजय प्राप्त होगी, चाहे आपत्ति हो चाहे हो। अब आचार्य जी, तो आपको और कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो स्वगृहाद्वा समृद्धम निर्धूमम तैजसेन संभवे मृण्मयेन वा पात्रयुग्मेन संपुटीकृतम आहरित अग्निम स्थंडिलस्य आग्नेयाम निदध्यात्। ये आया ना? आया है। तो आग्नेयाम निदध्यात् तो मैंने पढ़ा, तो बहुत बहुत आपका आभार जो आपने इस विषय को स्पष्ट किया। और आगे अब जो है आज से इस शिविर का शुभारंभ हो चुका है और यह 7 दिनों तक यह शिविर चलेगा। जो कोई भी स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बालक, वृद्ध, जो भी वैदिक संस्कार प्रशिक्षण इस शिविर में आकर के ज्ञान लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन में दुख और सुख आते हैं, और ये जो सुख दुख होते हैं यह हमारे कर्मों पर आश्रित होते हैं। हमारे कर्म के अनुसार ही हमारे सुख और दुख हमें प्राप्त होते हैं। और हम यदि भगवान का पूजन करते हैं, अपने कर्म को धर्म बनाते, धर्म पूर्वक कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो हमें जो हमारे जो पाप है वो नष्ट होते हैं और पुण्य हमें प्राप्ति होती है, और उसी पुण्य के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति हमें होती है। तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को, इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में भगवान की स्थापना करके भगवान के विग्रह का पूजन करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि मंदिर जाए, मंदिर में जाकर के पुजारी को द्रव्य दे दे, पुजारी चढ़ा दे, हमारा हो गया काम, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में निपट गया। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर जो व्यक्ति भोजन करता है उसका जो फल है व्यक्ति को, उस भोजन करने वाले भोक्ता को ही प्राप्त होता है, अन्य को नहीं प्राप्त होता है। तो वैसे ही जब मैं स्वयं पूजा करता हूँ तो उसका फल मुझे प्राप्त होता है। मैं पुजारी को बोल दूं तुम कर देना, तो फिर वो पुजारी उसका फल लेगा। आपको कुछ फल मिल जाएगा। यह तब आवश्यक है जब हम जा नहीं सकते हैं, हम बीमार है, बहुत वृद्धावस्था हो गई है, विकल्प नहीं चलता महाराज। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार है, अब विवाह होना है हिमांशु का, अब कह रहे विष्णु हम नहीं जा पाएंगे, तुम हमारी जगह दूल्हा बन जाओ, ये नहीं चलेगा। समझ गए ना? विवाह में विकल्प नहीं चलता है। और भोजन में, भोजन आपको भूख लगी है, हमने कहा सरस्वती महाराज आप जाइए भोजन कर लीजिए हमारे जगह, तो आप करेंगे, ठीक है, किंतु उससे हमारा पेट नहीं भरेगा, भूख की शांति नहीं होगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें स्वयं करनी चाहिए। अब आपके पास मान लीजिए कि आप बहुत व्यस्त हैं, तो उसके लिए है कि आप मंदिर में जाइए, आपके घर में जगह नहीं, आप जाइए, कुछ देर बैठिए, भगवान को जो भी चढ़ाना हो चढ़ाइए। साधु महात्मा बच्चे हैं, जैसे हवन यदि नहीं कर सकते हैं जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की फलश्रुति में कहा गया कि हवन करिए 10वें स्कंद के श्लोकों से अथवा गायत्री मंत्र से। यदि आप हवन नहीं कर सकते हैं तो हवन की सामग्री उसे दीजिए जो हवन करता है। जी। तो यदि आप पूजन नहीं कर सकते हैं स्वयं, तो पूजन की जो सामग्री है वो आप मंदिर में दीजिए, या सर्वेश्वर कोई महात्मा है, कोई विद्वान है, उनको दीजिए, भोग रात के लिए दीजिए, तो आपको फल मिलेगा। लेकिन ये तब है जब आप खुद हवन नहीं कर सकते, जब खुद पूजन नहीं कर सकते। अकर्णान मंद करणम श्रेय, न करने की अपेक्षा कुछ थोड़ा बहुत करना ठीक है, तो आप उस ढंग से नहीं कर सकते उनके लिए। अब आपको क्या बोलते हैं, व्यवस्था है, आप मंदिर जा सकते हैं, अब कह दे जाकर हमारी जगह तुम दंडवत कर जाओ। अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं हमारी जगह तुम कर जाओ, जब दक्षिणा लेना होगा तो सबको कहेंगे तो सब बैठे रहो, सबकी दक्षिणा ले लेंगे। ये प्रवृत्ति हो जाती है, इसलिए वहां पर करना चाहिए। तो आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ये जो राधाकृष्ण दास जी महाराज इनको धन्यवाद, शेषव दास जी महाराज को धन्यवाद, युक्ता को धन्यवाद, और ये बाल बाहिनी के जो टुन्नू मन्नू है ये, इनको धन्यवाद। बच्चे आए और ये वेद विद्यालय की जितने छात्र, ढेर घुमाओ भाई, उधर उधर से उसको रखकर घुमाओ, ऐसे नहीं चलेगा। के छात्र हैं,
सबसे छोटे हैं, क्या नाम है? शनिदेव। आज कौन दिन है? रविवार है। मतलब रवि जो है उनके पुत्र कौन है? शनि। ये हैं, ये नए छात्र हैं। और ये जो है उधर विष्णु है, इधर ये क्या नाम है? अश्विनी, हार्दिक, कृष्णा, और ये बजरंगी, संदीप, ये क्या नाम है? अंश। ये नायरा इनको अंश कहती है, कभी कोई नाराज होकर कंस कहती है। तुम अंश नहीं हो, हंस नहीं हो, कंस हो, है ना? हाँ, ये अंश हैं, ये पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, अंश। और हिमांशु हैं, वो महाराज हैं, विश्वनाथ शरण जी महाराज। और इसके बाद ये वेद विद्यालय से बड़ा लगाव है ना, ये आशा जी है, दिखाओ हाँ आशा जी। और ये इनकी बेटी है, ये इधर आचार्य आशा देवी की बेटी ये है, आशा कुमारी की। ये क्या नाम है? नायरा। ये 3 साल की जब थी तब से मेरी बॉडीगार्ड है, कमांडो है महाराज। 3 साल क्यों? जब इसको मैंने दिया बोरों पर लगाए तो ऐसे से लगाए। 3 साल की बच्ची, इसलिए मैं इसको बहुत मानता हूँ। यूट्यूब में लोग पूछते हैं कि कमांडो नहीं दिख रही है। ये इधर, ये हीरा की बच्ची है, इधर आ बेटा। ये है डिम्पल, और इसका नाम संजना। क्या नाम है? संजना। और ये है, इसका नाम है परी। असली वाला नाम क्या है? साक्षी। साक्षी, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वेद में भगवान को साक्षी कहा गया है, ये साक्षी है। तो ये सब जो है, अच्छा महाराज जी, ये जो सरस्वती जी को प्रसाद लगा है, ये प्रतिदिन प्रसाद आना चाहिए। आप ध्यान देंगे तो प्रतिदिन आएगा, और ये प्रसाद सबको वितरण होगा, सबको होगा वितरण, समझे? हाँ, तुम्हारा प्रसाद जब भी वितरण हो आचार्य जी, ये बाल वाहिनी के हमारे सदस्य, और ये रघुनाथ वेद विद्यालय के ये आशा जी, और अभी कुछ इसमें किशोर हैं और भी बच्चे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, ये ध्यानी जी महाराज की गुफा है। हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष प्राचीन गुफा है। इसमें बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने साधना की है। 1 महीना तक महाराज जी नाथ साधना मैंने इसमें करवाई है। आचार्य जी ने और बच्चों ने गुप्त नवरात्र में यहाँ साधना की। क्यों जी? गुप्त नवरात्र में उनको बड़ी शांति का अनुभव हुआ। तो ये जो है सरस्वती जी हैं, और ये हैं दुर्गा माँ है, ये पहले से थी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो संस्कृत अकादमी की इस समय निदेशिका हैं, तो श्री लता जोशी जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और संस्कृत अकादमी से जुड़े हुए सभी विद्वान महानुभावों को साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ कि उन लोगों की प्रेरणा से ये शिविर आरंभ हुआ। और हम तो आपसे कहते हैं कि संस्कृत अकादमी का जब निर्णय होगा कि इस समय शिविर लगाया जाए, उस समय तो लगेगा ही। इससे अतिरिक्त भी हम शिविर लगाएंगे। जैसे 1 सप्ताह का है, 1 सप्ताह का शिविर लगाएंगे। 1 सप्ताह में हम प्रयास करेंगे। गीता है, समझ में, श्रीमद् भगवत गीता है, और विष्णु सहस्रनाम और भी जो है उस पर, और भागवत पर, वेद मंत्रों पर कुछ बताया जाए 1 हफ्ते का। और इसमें बाहर से लोग भी आएंगे, हमसे कह रखे हैं। तो ये जो रघुनाथ मंदिर है, मंदिर भगवान का घर है, मंदिरम जो तिलकम हरि मंदिरम। अब रघुनाथ जी की वाणी क्या है, भगवान की महाराज वाणी क्या है? भगवान की वाणी सुन लीजिए। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे यस्ता उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तो न वैष्णव। भगवान कहते हैं कि श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे। श्रुति माने वेद, और स्मृति जो वेद के अनुकूल स्मृतियां हैं, ये मेरी आज्ञा है। श्रुति और स्मृति का उल्लंघन करके, अर्थात वेद या शास्त्र का स्मृतियों का उल्लंघन करके जो जीवन बिताता है, वो आज्ञा छेदी, मेरी आज्ञा को उल्लंघन करने वाला है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मद भक्तों की ये इसकी व्यवस्था मिष्ठान की प्रतिदिन जितना आया है ना, ये आवे 7 दिन, और उसके उपरांत जो है इस प्रसाद का वितरण हो।
और इसी के साथ सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज समस्त पूर्वाचार्य सिद्ध महापुरुषों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करता हुआ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हो सरस्वती मैया की। अब महाराज जी को दो, सर्वेश्वर दास जी को और इनको, फिर यहाँ से शुरू करो। उधर आचार्य जी को, उधर योगिता जी को, फिर अरे निकल, ऐसे मत निकलो, हाँ शुरू करिए इधर से। अद्य जुलाई मासस्य 20 तारिकातः सर्वेश्वर श्री रघुनाथ मंदिरस्य नक्की सरोवर समीपस्थ गुहायां सर्वेश्वर श्री रघुनाथ वेद विद्यालयस्य सर्वे छात्राः समवेताः सन्ति। अत्र प्रथमदिवसीय कार्यक्रम समाप्त्यनन्तरं बालिकाभ्यां प्रसाद वितरणं भवतां समक्षं प्रस्तुतम् अस्ति। अयं कार्यक्रमः 7 दिवसात्मकः। 7 दिवसेषु अत्र गणपतिपूजनम्, उपनयन संस्कार विधिः अथ च कर्मकांड विषयकम् अन्यत् सर्वम् अपि प्रशिक्षणीयं भविता। अतएव भवद्भिः विद्वद्भिः अथ च अन्यैः छात्रैः गृहस्थैः समागत्य अस्मिन् कार्यक्रमे भागो ग्राह्यः। कर्मकाण्डस्य पठनं न तावान् लाभकारको भवति यथा कर्मकाण्डस्य दर्शनं लाभकारकम्। कर्मकाण्डं दृष्ट्वा शनैः शनैः बुद्धौ संस्थाप्य कर्मकाण्डात्मिका पद्धतिः हृदयम् अधिरोहति। जय श्री राम। सुस्वागतम् आशीर्वचांसि च।